दोस्तों, इजराइल के एम्बेसडर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, सीधा सीधा उन्होंने जनाब पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब जैसे हमास है ऐसे ही अलकायदा है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग अलकायदा को हार्बर करते रहे, आप लोग तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहे हैं कि इसराइल का अगला मुमकिन हदफ मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की भी हो सकता है। अगर तो आपका ये मतलब है कि क्या इसराइल खुद आके अटैक करेगा, वो तो नहीं इसराइल करेगा, मगर इंडिया के जरिए इसराइल बिल्कुल पहले भी किया, और आगे अगर कभी होगी ऐसी सिचुएशन तो ये मिलके करेंगे। जो मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वो ये कह रहे हैं, असल में इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ये उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है उसने अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन को शेल्टर किया, तो उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की। 15 साल पहले नेतन्याहू से किसी ने को पूछा था तो उन्होंने कहा था दो ही हमारे दुश्मन है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था, बिकॉज पाकिस्तान एज एन एटॉमिक वेपन एंड पाकिस्तान एज ए मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक कंट्री। तो वो तो उनके टारगेट में तो पाकिस्तान है। मेरी असेसमेंट है फॉर दिस प्रेपरेशन, बिकॉज ये सेशन पाकिस्तान ने, अल्जीरिया और सोमालिया ने स्पेशली कतर के लिए कॉल किया, तो द इंडियन डिप्लोमेट्स एट द यूएन दे माइट हैव गिवन सच पॉइंट्स। ये नहीं कि इजरायलियों को पता नहीं है इन चीजों का, या उनको दे आर नॉट अवेयर ऑफ पाकिस्तान एंड हिस्ट्री एंड ऑल दैट। दे माइट हैव गिवन सच पॉइंट्स टू इंडिया कि ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि उसामा बिन लादेन वहां पे था, तो ये चीज है। अब इसकी भी एक लॉजिक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, which he was there, जिसको कत्ल किया अमेरिकन ने थ्रू अ स्पेशल नेवी सील के ऑपरेशन के जरिए 2009 में आई थिंक, तो मुझे सिर्फ इतना इस चीज को समझना है कि क्या अलकायदा के दहशतगर्द दुनिया के किसी और मुल्क में मौजूद नहीं है? जब अमेरिका डेजी कटर बॉम्ब मारता था अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, और उस वक्त के जो स्पेशल वो जनरल साहब थे, क्या नाम था उनका, माइक पावल आई थिंक हुआ करते थे, बाद में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आई थिंक बने एंड ऑल दैट, ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बने। तो सवाल ये पैदा होता है, उस वक्त तो वो मारते थे, कह रहे थे हम अफगान इनको मारेंगे, उन्होंने मारा, वो सारे वहां से निकले और पाक अफगान बॉर्डर खुला हुआ था, जो कि आज भी बहुत हद तक खुला ही हुआ है। अब हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, अफगानी कहते हैं इसको बंद ना करें, हमारे लोगों का आना जाना है इसमें से। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस तरह हमारे साथ ट्रीट हो रहा है। हम बॉर्डर बंद करते हैं, अफगानी कहते हैं नहीं बॉर्डर खोल के रखो, हमने आना है। हम कहते हैं पासपोर्ट लेके आओ, वो कहते हैं हमने वीजा लेना ही नहीं है, हमने वैसे ही क्रॉस करके आना है। तो मतलब पॉइंट तो यहाँ पे ऐसे है ना भाई साहब, ये आप देख लें। और पाकिस्तान को वो कहता है जी इंटरनेशनल लॉ की, पाकिस्तान कहता है इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ की, वो कहता है जी तुमने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की। पाकिस्तान कहता है जी सीरिया, लेबनान, ईरान, यमन, दुनिया के हर मुल्क में तुम लोग हमले करते हो, मिलिट्री स्ट्राइक्स करते हो, गजा में तुमने की, ठीक है ना जी, ये सारा कुछ हुआ। उसने कहा जी गजा में किया, सब कुछ किया तुम लोग, तो ये आप पाकिस्तान, ये डैनी डैनन को वहां पे कह रहे हैं। वो कहता है जिस तरह 9/11 अमेरिका के लिए, 7 अक्टूबर इसराइल के लिए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, हर मुल्क ने एक 7 अक्टूबर बनाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर 90,000 बंदा मार गया, पाकिस्तान जो है वो कोई इस तरह की जो आइकॉनिक चीज एस्टेब्लिश नहीं करता। ठीक है, एपीएस में जो अटैक हुआ था दैट इज देयर, उसकी हमें जो है वो समझ आती है, बट द पॉइंट हियर इज कि एपीएस अटैक को क्या आपने वो सिंबलाइज किया, या कितनी देर सिंबलाइज करके रखा? ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ना, दैट इज इंटरेस्टिंग बाय द वे। ठीक है, पहले तो 15 साल पहले नेतन्याहू से किसी ने को पूछा था तो उन्होंने कहा था दो ही हमारे दुश्मन है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था, बिकॉज पाकिस्तान एज एन एटॉमिक वेपन एंड पाकिस्तान एज ए मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक कंट्री। तो वो तो उनके टारगेट में तो पाकिस्तान है, मगर फर्क ये है, अनलाइक ईरान, पाकिस्तान अपने आप को बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकता है। और अब पाकिस्तान जिस किस्म की मिसाइल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान कैन ऑल्सो रीच इसराइल। और याद रहे कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता उस तरीके का जिस तरीके के साथ आप नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ पंगा ले सकते हैं। ये तो मैं समझता हूँ इवन द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल इकट्ठे हो जाए तो वो भी दे कैन नॉट अटैक पाकिस्तान, बिकॉज बिफोर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वो फुलझड़ी जो है ना, अगर वो फुलझड़ी चल जाएगी फिर सोचों में पड़ना पड़ेगा
तो ये इसलिए आई थिंक, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी नहीं है टू गेट इनटू दीस क्वारल्स एंड स्क्वॉबल्स। देयर न्यूक्लियर वेपन इज फॉर डिफेंस। तो अगर कोई अटैक करेगा तो देन इट विल बी ऑफ द शेल्फ। तो मेरा ख्याल है दीज कंसिडरेशंस विल हैव टू वे इन। यानी अमित जी, आपको समझ आ रही होगी कि इसराइल के लिए वहाँ जिन ममालिक को वो टारगेट कर रहा है वो आसान है, लेकिन पाकिस्तान उस तरह से तरने वाला साबित नहीं हो सकता, और इसीलिए मसल टेस्टिंग कर ली गई मई के महीने में। ये है फर्क। मतलब पाकिस्तान का नाम, बिन लादेन का नाम तो हमेशा चिपका रहेगा। ये वो दाग है जो किसी भी सर्फ से धुलने का नहीं है। वो कहते हैं ना, दाग तो अच्छे होते हैं, बच्चों के कपड़ों पर जो दाग पड़ते हैं वो खेल कूद में, कीचड़ वीचड़ में, लेकिन ये वो कीचड़ है, ये वो दाग है जो कि अच्छा वाला नहीं होता, और ये वो है जो कभी भी उतरने का नहीं। सारी जिंदगी रहती दुनिया तक जो है ना, ये ताने दिए जाते रहेंगे और ये याद कराया जाता रहेगा कि ये देखें, ए देखो, दुनिया का सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है वो कहाँ से पकड़ा गया, और पकड़ाया भी किसने। इसके ऊपर तो मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं सर। पकड़वाए, वो कहते हैं अपने ही गिराते हैं नशीमन पर बिजलियां। वो कर्नल साहब जो थे, उन्होंने वहां पे वो दूरबीन लेके जाते थे और बैठ के देखते थे डेली बेसिस पे कि ये जो कंपाउंड है एबटाबाद में, यहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है, कुछ किसी को कोई ठहरा हुआ है यहाँ पे। जब उन्हें पता चल गया ऐते पाइन ये लंबी दाढ़ी वाला बंदा ठहरा हुआ है जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, अमेरिका ने जिसके सर पे इनाम रखा, उन्होंने कहा ए लिखो, ये तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे और मेरे बैग में जो है करोड़ों डॉलर भी आ गया। उन्होंने कहा पैसा दो ते हुन तमाशा देखो, पैसा दो, पैसा फेंक तमाशा देख वाला कर्नल साहब ने किया। वो इधर रहते हैं सैन डिएगो में। अच्छा, तो हम नाम नहीं बता रहे, ऐसे ही चलें, पता ही होगा आपको। तो ये है, उन्होंने इसकी बात की। उन्होंने कहा जी हमने जो किया तो ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि अगर वो ठीक था तो फिर हमारा भी। भाई नुकसान हमारा हुआ है, किसका नुकसान हुआ है? मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो मैं अक्सर कहता हूं, 2003 से लेके एंड देन 2025 इंडिया को अनइंटरप्टेड मौका मिला ग्रोथ का, और पाकिस्तान किस चीज में मसरूफ हो गया? दहशतगर्दी, वॉर एंड टेरर, टीटीपी, बीएलए। हमारे घर में तरक्की आई नहीं। चाइनीज आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके चाइनीज को पकड़ लिया गया, उन्हीं को मारना शुरू करते, तो नुकसान तो हमारा हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडिया को तो इस चीज का सामना करना नहीं पड़ रहा कि दुनिया में इंडिया को कुछ सामना तो नहीं करना पड़ रहा है इस चीज में, कि करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है यार। क्यों करेंगे वो सामना? उनके मुल्क में ऐसा सिचुएशन ही नहीं है। और वो सीधा सीधा ये कह दें कि जनाब पाकिस्तान इन्वॉल्व है, या दुनिया के दूसरे ममालिक कह दें। अगले दिन अमेरिकन ने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान इज आवर फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर। फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर है पाकिस्तान, ये कहा उन्होंने। इस चीज से आप अंदाजा खुद ही लगा लें, इस चीज से आप अंदाजा खुद ही लगा लें, ठीक है जी, कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो इमर्ज कर रही है। बहरहाल दैट्स व्हाट आई सी कि इजराइल और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो अब इंडिया और इजराइल साथ मिल गए हैं, और पाकिस्तान मैं समझता हूँ अकेले ही है, कोई नहीं हमारे साथ। क्योंकि हमारा एक तो मजाक उड़ाया जाता है इस सेंस में कि जी ये पीछे रह गए हैं, हमारे ऊपर कर्जे हैं, कोई बंदा हमारी उस तरह हेल्प आउट करने को तैयार नहीं है। देखें, ये कोई बंदा हेल्प नहीं करता। हेल्प योर सेल्फ जो प्रिंसिपल है ना सर्वाइवल का, हेल्प योर सेल्फ ही होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सिचुएशन यमन या इराक या सीरिया जैसी नहीं है, और लेबनान और ईरान और बाकी जैसी नहीं है कि जो मर्जी आके मार के चला जाएगा, हमको आता हम जाने नहीं देते उसको। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान शुड बी प्राउड ऑफ दैट एंड द पाकिस्तानीज मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट कि कोई सोचने से पहले हमला करता है